मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि ऑब्जेक्टिव की जो क्लासेस स्टार्ट होगी पर डे आपको ऑब्जेक्टिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज हम इंग्लिश की लेकर के आए हैं चैप्टर 2, इंग्लिश चैप्टर 2। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है बुक के हिसाब से। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, उसका समरी भी हो चुका है, लाइन बाय एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है और ऑब्जेक्टिव भी उसकी हो चुकी है। अब हम लेकर के आए हैं बच्चों चैप्टर 2 भारत इज माई होम। चैप्टर 2 भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और भारत इज माई होम से इससे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने वाले हैं, इससे ज्यादा उस चैप्टर से फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता और नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख ले, आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे बच्चों कि हर चैप्टर का तो वीडियो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर हम लोग कंबाइन कर देंगे, मिक्स करेंगे, चैप्टर को मिक्स करके ऑब्जेक्टिव फिर आपसे पूछेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव एक साथ से चलेगा, टॉपिक वाइज पहले चलेगा बच्चों। जो जो टॉपिक हमने बताया था आपको, टेंस बताया था, आर्टिकल बताया था, कंजंक्शन बताया था, स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट बताया था, उन सब का हम लोग पहले एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे। आर्टिकल का पहले वीडियो आएगा, फिर सबका, और फिर हम सारे को कंबाइन करके फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव अपलोड आप लोग को करेंगे, ठीक है। और इसी हिसाब से सारे फिजिक्स में भी यही होगा बच्चों, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायो में भी, हिंदी इंग्लिश सब में यही होगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक, तो बगल में आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर दबा करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और बच्चों इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 12 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2, ठीक है, भारत इज माई होम। पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ। पूछता है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन था वो प्रेसिडेंट के घर में कैसे है, से प्रेसिडेंट हाउस में जब वो इंटर किया था तो कैसे इंटर किया था, किस स्पिरिट के साथ इंटर किया था। तो बच्चों ऑप्शन है आपके पास, लर्न जीनियस, प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, डिग्निटी एंड जस्टिस, पीस एंड हार्मोनी। तो चार ऑप्शन है बच्चों। जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि जब वो इंटर किए थे प्रेसिडेंट ऑफिस में तो पूरे ह्यूमिलिटी के साथ और टोटल डेडिकेशन के साथ इंटर किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। सही आंसर हो जाएगा आपको बी। फिर है बच्चों आपका डिग्निटी एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट किसका है बच्चों, स्टेट पर्पस का है, नेशनल पर्पस का है, मेंस पर्पस का है, फिर सोशल एग्जिस्टेंस का है। आप याद करो और नीचे कमेंट करके हमें बताओ, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो इसका आंसर हमने बताया था कि इसका क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग अपने नीचे कमेंट करके बताना, मैं बताता हूँ इसका क्या है। इसका आंसर होगा आपका नेशनल पर्पस। हमने बताया था कि जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो नेशनल पर्पस देश के लिए है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा आपको बच्चों इसका बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बच्चों, क्वेश्चन 3 कहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। कौन सा ऐसा चीज है जिसका कि वैल्यू है से कभी चेंज नहीं होता है। तो आपका दिया हुआ है एक्सटर्नली वैलिड, टू कंसिडरेशन, एक्सटर्नली वैलिड, सॉरी बच्चों, और है क्या आपका लिबरेशन मूवमेंट। ये एक्सटर्नली नहीं बच्चों, ये इटरनली है, गलती हो गई थी, सॉरी, ये इटरनली है। ये देखिए ये इटरनली है, दूसरा है एक्सटर्नली। इटरनली और एक्सटर्नली दो है। फिर है आपका टू कंसिडरेशन और लिबरेशन मूवमेंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से कौन सा है जिसका कि वैल्यू रिमेन्स सेम रहता है। तो उसका आंसर क्या था बच्चों, तो एक्सटर्नली वैलिड बताया था। जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तो उसमें बताया था कि एक्सटर्नली वैलिड का आंसर सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पेज टर्नर किया जाए। चलिए क्वेश्चन 4 में जो आपका ऑब्जेक्टिव कह रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है आपसे पहले, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ। कल्चर और नेशनल कैरेक्टर के ग्रोथ के जो ग्रोथ करता है वो बिजनेस ऑफ, किस चीज का बिजनेस है बच्चों, तो नेशन का है, एजुकेशन का है, एग्जीक्यूटिव का है, फिर प्रेसिडेंट का है, किसका है बच्चों मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर है बच्चों एजुकेशन। एजुकेशन ही है जो कि नेशनल कल्चर कैरेक्टर सबको ऐसे क्या करता है, तो ग्रोथ करता है। चलिए फिर है बच्चों आपका 5th नंबर, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद के लिए काम करना होता है ना, बताए थे आपको। तो क्या है, मास, क्लास, इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी। तो मास के लिए हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न।
आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सब जानते हैं, आपको पता होगा 1897, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया 1888, 1896, 1897 या फिर 1987। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 1897। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे थे? तो ये भी आपको पता है 1969, जब वो प्रेसिडेंट का ओथ लिए थे उसी के 2 साल बाद वो मर गए थे। चलिए फिर क्वेश्चन पूछता है आपसे बच्चों, 8 नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ क्या थे? तो वो क्या थे बच्चों? एक एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे बच्चों? एक एजुकेशनिस्ट थे। ऑप्शन देखिए है एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन तो थे नहीं, पोएट थे नहीं, आर्टिस्ट थे नहीं, एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपसे फिर कहता है 9, हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, आप 1897 से 1969 जोड़ लोगे तो इसका आंसर आता है 72 ईयर्स। देखिए इसमें है कभी 72 ईयर्स, तो देखिए 72 ईयर्स हो गए, 75 ईयर्स, 68 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। तो इसका आंसर सही है 72 ईयर्स। फिर पूछता है बच्चों आपको, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज। ये जो भारत इज माई होम है उन्होंने कब बोला था? भारत इज माई होम कब बोला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब बोला था भारत मेरा होम है? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? तो इसका आंसर बच्चों नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है। गवर्नर्स स्पीच, वन ऑफ द नोबेल, स्पीच टू पब्लिक या फिर प्रेसिडेंशियल स्पीच। तो कब बोला था? जब वो प्रेसिडेंशियल स्पीच ले रहे थे, यानी कि भारत का क्या कहते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट का जब शपथ ले थे तब उन्होंने ये कहा था। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन 11 कहता है, ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम, यानी कि भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा है, या फिर हु इज द राइटर ऑफ द भारत इज माई होम। ऐसे दोनों क्वेश्चन आपसे रह सकता है। तो सबको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, मनोहर मलगांवकर। भारत इज माई होम लिखने वाले कौन थे? तो मनोहर मलगांवकर ने है जो कि भारत इज माई होम लिखा है। ठीक, लेकिन इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या किए? ये तो इसको स्पीच दिए है ना, ये तो स्पीच दिए हैं, और उसको लिखे कौन है? तो मनोहर मलगांवकर। इस क्वेश्चन को बच्चों मैं टिक लगा दे रहा हूं, इसको मैं बाद में फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा क्योंकि दोनों से कंफ्यूजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। तो डॉक्टर राधा कृष्ण किस चीज में कभी भी अपना फेथ नहीं गवाए थे? तो क्या था? चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ड्रीमिंग ऑफ फ्यूचर या फिर फुल परफेक्शन। तो क्या था बच्चों? द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इस चीज में उन्होंने कभी भी ऐसे ह्यूमैनिटी को है सो खत्म नहीं किया था। क्या किया था? कभी भी अपना फेथ लॉस नहीं किया था। किसमें? तो ह्यूमैनिटी, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट कब बना था इंडिया का? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बना था बच्चों प्रेसिडेंट इंडिया का? तो उसका आपका डेट है 1947, 1952, 1962 या फिर 1967। तो मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट बनने के 2 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यानी कि 1969 में डेथ हुई थी। तो अगर वो भी याद रहेगा तो आप ये बता सकते हो कि 1967 में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं हम लोग। तो लिखा है, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर का काम करते थे। कहाँ पे करते थे? तो ये बच्चों VVI है, आप इसको देख सकते हो 2020 के 2020 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बिहार के लिए वो काम करते हैं, बिहार के गवर्नर है, और मैंने उनके बायोडाटा में भी बताया हुआ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत इज माई होम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गिवन बाय हिम इन। ये जो स्पीच है ये कब दिया गया था, किस साल में दिया गया था बच्चों? तो दिया गया था 1967 में, जब वो स्पीच जब वो दे रहे थे, क्या किस चीज का बच्चों? तो प्रेसिडेंट का जब ओथ ले रहे थे तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 16 नंबर, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर हुसैन स्लेज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द इंडिया। तो क्या था बच्चों इसका प्लेज क्या किया था? जो आपका
आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कहा था, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर हुसैन स्लेज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द इंडिया। तो कब क्या किया था, तो किया था इसके बच्चों टोटलिटी ऑफ इंडियाज स्ट्रक्चर, पूरी तरीके से इंडिया को ऐसे इंडियाज स्ट्रक्चर इंडियाज कल्चर दोनों इसमें आंसर सही हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से इसकी तरफ प्रति समर्पित हो गए थे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आपका, टोटल क्वेश्चन नंबर 16 थे। आपका जो चैप्टर है चैप्टर 2 आपका रेनबो से, इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड्स में नहीं पूछ सकते हैं, इस बात की गारंटेड है बच्चों। ठीक है, आप लोग बस इसको ध्यान से या तो नोट करना है तो नोट कर लें, आप इसको याद कर लें, आपके बेनिफिट के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 आएंगे, फिर कंबाइंड ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, और हम लोग मिलेंगे फिर से जब नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर पर रहे, सेफ रहे और पढ़ते रहे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमें बताना, और कॉमर्स का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया, आपने वो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक करके हमारा मोटिव जरूर बढ़ाएं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहें।